Good morning, students. Welcome back. So, today we are going to start your new chapter, which is a chapter number 8, Ratio and Proportion. बड़ा ही interesting, मजेदार chapter है. Once you go this chapter, you will feel that it is the easiest chapter of the maths. ठीक है. So now we will cover four topics for now. Introduction, what is a ratio, what is the difference between fraction and ratio in the simplest form. How can we write a ratio in a simplest form? इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं. इन अवर रेगुलर लाइफ डेली बेसिस पे वी डू हैव नंबर ऑफ कंपैरिजंस. बहुत सारी कंपैरिजन होती हैं, तुलनाएं होती हैं, कंपैरिजन होते हैं. जैसे कि वो देख तुझसे होशियार बच्चा है, या वो गाड़ी ज्यादा तेज चलती है, वो वाली स्लो चलती है, या फिर उसके मार्क्स तेरे से ज्यादा हैं, है कि नहीं. प्याज का भाव आलू से बहुत ज्यादा है कि नहीं. सो देयर आर न्यूमरस कंपैरिजन इन दिस रियलिटी वर्ल्ड. ये रियल वर्ल्ड में बहुत सारे कंपैरिजन आपको देखने को मिलते हैं. whenever there is a comparison there is a ratio. जब जहां पे कंपैरिजन होता है वहां पे आपको रेशियो देखने को मिलेगा. और एक चीज which is very important, ratio will be comparison will be always there which have a same unit. कभी ऐसे नहीं होगा कि 2 किलो आलू और आधा लीटर पानी का कंपैरिजन कर रहे हैं. नो, बिकॉज देयर क्वांटिटीज आर डिफरेंट, मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स आर डिफरेंट. सिमिलरली कपड़ों की कंपैरिजन कभी खाने पीने से हम नहीं कर सकते. ठीक है. सो कंपैरिजन विल बी ऑन ओनली देयर वेयर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज सेम. ठीक है. सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इट इन माइंड. नाउ whenever comparison is there, जहां पे कंपैरिजन होगा वहां पे रेशियो आपको दिखाई देगा. एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं लूं, फॉर एग्जांपल मैथ सब्जेक्ट में माही के आउट ऑफ 100 बात करते हैं. माही के आ गए 75 और कार्तिक के आ गए 80. ठीक है. So what we are comparing Mahi's mark with Kartik's mark. तो माही के मार्क 100 में से कितने थे? 75. और कार्तिक के कितने हैं? 80. तो 75 और 80 इन दोनों के बीच का रेशियो है. ठीक है. आउट ऑफ 100 माही गॉट 75 whereas कार्तिक गॉट 80. इसको इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ऐसे लिखा जाता है. अभी और भी आगे बात करेंगे. रेशियो को इंडिकेट करने के लिए whenever we are indicating ratio we are going to use two dots. हम दो डॉट का इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से ऊपर नीचे, और इन्हीं दो डॉट्स को वर्ड में बोला जाता है is to. क्या बोला जाता है? is to. उसी तरीके से अगर चार डॉट आप साइड बाय साइड इस्तेमाल करते हो उसको बोला जाएगा एस. क्या बोला जाएगा? एस. तो दो डॉट तो उसको बोला जाएगा इस टू. तो यहाँ पे माही के मार्क्स मैंने जब लिखे तो 75 और दो डॉट 80. तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि माही's marks and कार्तिक's marks are in the ratio of 75 is to 80. समझ में आया? ठीक है. तो रेशियो के बारे में बेसिक चीजें तो हमने समझ ली, इंट्रोडक्शन तो हमने समझ लिया. अभी हम सीधा चलते हैं रेशियो के ऊपर. तो फिर से सेम एग्जांपल हम ले लेते हैं which is a 75 is to 80. and it is very interesting that we can write ratio in terms of fractions. रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो इसको 75 upon 80 भी लिखा जा सकता है, बट थोड़ा सा फर्क है. वो क्या फर्क है मैं समझाता हूं. When you are writing something in a fraction form, ऊपर वाला जो नंबर है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाला जो नंबर है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं. राइट. रेशियो में नाम थोड़े से बदल जाता है. रेशियो में जो फ्रंट नंबर है, जो पहला आता है, उसको बोला जाता है एंटासीडेंट. क्या बोला जाता है? एंटासीडेंट. और जो सेकंड नंबर है उसको बोला जाता है कॉन्सिक्वेंट.
ठीक है, तो बस और कुछ फर्क, एक और फर्क है बट उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। सो आई थिंक अप टू दिस इट विल क्लियर, हाँ या ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेशियो आंसर एंड कॉन्सिक्वेंट भी हो गया हमारा। नाउ थोड़ा और आगे बढ़े तो दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशियो। मैंने बताया कि कोई भी रेशियो को आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट अगर फ्रैक्शन को रेशियो के फॉर्म में और रेशियो को फ्रैक्शन में फॉर्म में लिखते हैं तो वो दोनों सेम नहीं हुए। देखने में पहली नजर में ऐसे ही लगता है कि दोनों चीजें सेम है, बट जब हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करें, बेसिक्स की बात करें, तो इट टू हैव अ कॉमन डिफरेंस। सपोज मैं यहां पे लिखता हूं कि 1/2, हाँ या ना? 1/2 इसका मतलब होता है 2 एप्पल्स में से एक एप्पल। यहां पे टोटल नंबर जो है उसको हम नीचे लिखते हैं। सो व्हेनेवर फ्रैक्शन कम्स, व्हाट इज इन अ डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर में होता है वो टोटल होता है, हाँ या ना? बट इट इज नॉट सेम एज रेशियो। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था मार्क्स का 75:80। तो इसको जब हम अगर 75/80 लिखेंगे तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं होता, इट इज नॉट एट ऑल मीन दैट कि ही गॉट 75 आउट ऑफ 80। नहीं, यहां पे जो कॉन्सिक्वेंट है वो टोटल नहीं है, ठीक है? इट इज ओनली द बेसिक कॉन्सेप्ट डिफरेंस, ठीक है, फ्रैक्शन में और रेशियो में। ये दो लोगों के बीच में कंपैरिजन दिखाता है रेशियो, whereas फ्रैक्शन दिखाता है कि टोटल में से कितना हिस्सा। Got my point? So it is a partial part of the total. Got my point? Whereas it is a comparison between two quantities. चाहे वो कुछ भी हो, आलू हो, प्याज हो, मार्क्स हो, कुछ भी हो। Got my point? So that is the only basic difference. दोनों को एक फॉर्म में लिख सकते हैं, but it is not that equal. वो कॉन्सेप्ट सेम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलो 1/275/80 कंपैरिजन कैसे डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशियो। इट इज रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। मान लो कि रेशियो को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो जैसे फ्रैक्शन लिखते थे वैसे ही हम रेशियो को लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 12/15 इज दैट वी नो दैट 12 इज 4 3s and 15 is 5 3s. 3 and 3 is common in a numerator 2 and a denominator 2. It can be cancelled. So remaining part will be 4:5, which can be written as 4.5, which is known as 4:5. आया समझ में? आप बोलोगे सर इसको 4:5 बोलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? 4/5. Got my point? ये 4/5 है, ये 4:5. यहां तक आई थिंक मुझे लगता है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी कॉमन है उसको कैंसिल करके सबसे छोटे फॉर्म में लाके रख देंगे। सो आई होप दिस ऑल 4 पॉइंट्स आर क्लियर। सो नाउ आई वुड लाइक टू मूव टू सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। मैं करवाता हूं, बाद में कुछ सिमिलर प्रॉब्लम्स आपको होमवर्क में देता हूं। सो आई एम पॉजिंग द वीडियो, राइट दिस 4 स्टेप्स इन योर CW बुक। ओके, let us take one example, which is example number 1. Find the following ratios. नीचे जो रेशियो दिए गए हैं 4 प्रॉब्लम्स है, 2 डिफिकल्ट मुझे जो लग रहे हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। फर्स्ट 15 minutes to 35 minutes, दोनों तरफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम ही है, मिनट टाइम कोई लिखा है, तो यहाँ पे 15 minutes to 35 minutes. Initially we will write this in the form of fractions. तो 15 minutes upon 35 minutes. Minutes and minutes will get cancelled because it has the same unit. 15 and 35. We know that 15 can be write as 5 3s are 15 and 35 can be write as 5 7s are 35. 5 in a numerator and 5 in a denominator can be cancelled. So it can be written in the form of 3/7. Since it is written in the form of fractions, we have to convert into the form of ratios. So 3/7 can be written in the form of 3:7. और ये सिंपलेस्ट भी है, सबसे छोटा भी है।
न्यूमरेटर और सॉरी एंटेसेडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो इट इज अ फाइनल फॉर्म एंड इट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ये एक प्रॉब्लम था। एक और प्रॉब्लम है 4 kg एंड 800 ग्राम। तो यहाँ पे एज यू कैन सी यहाँ पे kg है और यहाँ पे g है। यूनिट इज ऑफ सेम मेजरमेंट, दोनों वजन ही है, बट उसके जो यहाँ पे किलोग्राम में है और यहाँ पे ग्राम है तो दोनों वजन ही, बट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट इज डिफरेंट। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू मेक देम सिमिलर, दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे केजी है, यहाँ पे ग्राम है, पॉसिबली आप केजी को ग्राम में कन्वर्ट करो या फिर ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो, व्हाटएवर योर विश। आपको पता ही है मिली, सेंटी, डेसीग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम। तो किलो से ग्राम आते हुए यू आर कमिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, बड़े से छोटे में जा रहे हो तो मल्टीप्लाई 1000 करना पड़ेगा। सो व्हेन वी आर कन्वर्टिंग, इनिशियली यू हैव टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस। 4 kg upon 800 gram. What we are doing, we are converting kg into the gram, so we have to multiply with 1000. So 4 into kg की जगह पे we can write 1000 gram whole divided by 800 gram. Gram and gram is the same unit, it can be cancelled. 0 and 0, 0 and 0 can be cancelled. 4 2s are 8, 2 5s are 10. Everything is been cancelled except 5 in a numerator, so we can write it as 5 upon 1, that's it. But ये fraction के form में है, हमें चाहिए ratio, तो when we have to convert it in the ratio, we have to put 2 dots, जिसको हम बोलते हैं is to, so it can be written as 5 is to 1, और यही हमारा आंसर। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉब्लम आप अपनी CW में लिख लेंगे। ठीक है, आई एम पॉजिंग द वीडियो फॉर सम मोर प्रॉब्लम्स। ओके, moving on with example 2, it is also a very simple problem. Express the following ratio in the simplest form. जो भी ratios दिए गए हैं उसको simplest form में, minimum form में convert करो। बहुत easy. Initially we have to start with 12:36. It is in the form of ratio, you have to convert it in the fraction form. So 12:36 can be written in the form of 12 upon 36. हाँ, 12 2s are 24, 12 3s are 36. So we know that 12 and 36, 12 3s are 36. So in numerator we do have 1, denominator we do have 3. ये in the form of fraction we have to again convert in the form of ratio. So 1:2 हो गया, simplest form है, numerator और denominator सॉरी एंटासीडेंट और कॉन्सिक्वेंट में कुछ भी कॉमन है नहीं है, so it is your right answer. 27:48. 27 इसको we will have to write in the form of fraction, which is 27 upon 48. 27 can be written as 9 3s are, हाँ, so 3 3s are 9, 3s are 27. 48 can be write 24 2s are, and 24 is 8 3s are, हाँ, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8 3s are 24, 2s are 48. 3 and 3 can be cancelled. So now what do we have? Here also 2 into 2 into 2, 2, 3, 3. Nothing is common in the numerator denominator. So we can directly multiply 3 3s are 9, 8 2s are 16. It is in the form of fraction, convert into the form of ratio, which is equal to 9:16. It is the right answer. है कि नहीं? Difficult लग रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता लग रहा होगा। So now this and this is done. So this and this will be homework for you. ये और ये आपके लिए homework है। कोशिश करो, मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम लगेगा। So I am pausing the video for some more problems. Okay. One very fuddu problem we are going to do now.
एग्जाम्पल 3, ऑब्जर्व द फिगर एंड फाइंड द रेशियो ऑफ। फिगर्स को ऑब्जर्व करो और रेशियो ढूंढने में मदद करो। सो वी इनिशियली वी विल count how many total figures are there. So here count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। फिर से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कैसे पढ़ के सके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 ही है। So how many total figures are there? Total 18 is there. 18 geometrical shapes is been given. Okay. So from this 18 geometrical shapes, how many of them are triangles? Triangles कितने हैं? तो यहाँ पे मैं triangle लिख देता हूँ। आपको squares भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और सर्कल भी दिखाई दे रहे हैं। ट्रायंगल कितने हैं, स्क्वायर कितने हैं, सर्कल कितने हैं? कुछ ने तो गिनना भी स्टार्ट कर दिया होगा। लेट अस काउंट हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर। 1 2 3 4 5, दैट्स इट। 1 2 3 4 and 5 triangles are there. How many squares are there? 1 2 3 4 5 and 6, 6 square are there. How many circles are there? 1 2 3 4 5 6 and 7. Add them. If your addition is equal to the total, then you do have counted all the figures well. 5 plus 6 11, 11 plus 7 18. So your calculation is correct. हमारी जो गिनती है वो सही है। Now we have to find out ratios of number of triangles to the number of circles. कितने ट्रायंगल है उसका कंपैरिजन सर्कल से करना है। अभी कुछ बच्चों को तुरंत हिलाइट होगी कि सर ये कंपैरिजन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बोलेंगे सर यहाँ पे ट्रायंगल है और यहाँ पे सर्कल है, तो दोनों के बीच में कंपैरिजन कैसे हो सकता है? मेजरमेंट यूनिट तो डिफरेंट है, बट स्टिल इट इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर। जब भी फिगर की बात आती है, जब भी इमेजेस की बात आती है, आप उसको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज ऑल दे आर कम इनटू द कैटेगरी ऑफ इमेजेस, फिगर्स, ठीक है। सो रेशियो इज पॉसिबल। सो नाउ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी ट्रायंगल इज देयर? 5। यहाँ पे बेटर है कि आप इसको अच्छे से लिखो, तो यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ ट्रायंगल अपॉन नंबर ऑफ सर्कल। How many number of triangle is there? 5. How many number of circles are there? 7. So ratio will be 5:7. हो गया? And it is in the simplest form obviously, क्योंकि 5 और 7 में थोड़ी ना कुछ कॉमन है, ठीक। Number of squares to the all the figures. Number of square तीनों कितने हैं? Number of square upon number of all figure. Number of square is 6, number of all figures is 18. There is a common thing between 6 and 18. 6 3s are 18, can be written as 1 upon 3. It is in the fraction form which can be written as 1:3. अभी भी कुछ बच्चों को तुरंत लाइट हो जाएगी कि सर यहाँ पे all the figures है, तो क्या हम इस रेशियो को फ्रैक्शन भी बुला सकते हैं? हाँ, बुला सकते हो, क्योंकि यहाँ पे all the figures बोल दिया गया है। जैसे ही सारी चीजें टोटल कंक्लूड हो जाए तो उसका मतलब है वही फ्रैक्शन है, वही रेशियो है, ठीक है। वेरी नाइस। सो नाउ नंबर ऑफ सर्कल्स टू द ऑल फिगर्स। नंबर ऑफ सर्कल्स to all figures. How many number of circles are there? 7. How many number of total figures are there? 18. There is anything common between 7 and 18? No. So it is in the form of 7
1:80। यहाँ पे भी बच्चे पूछेंगे क्या सर यही फ्रैक्शन है, यही फ्रैक्शन है, ठीक है, और यही रेशियो भी है क्योंकि यहाँ पे 2 कंसीडर कर दिया गया है। व्हाट माय पॉइंट, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके पूरा सॉल्यूशन लिख लो। इसके बाद एक्सरसाइज 8.1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 विल बी होमवर्क फॉर यू, ठीक है। बहुत ही इजी है, रेशियो ही ढूंढना है और सिंपलेस्ट फॉर्म ही करना है, ठीक है। तो ये आप कर लेना और तुरंत ही होमवर्क भेज देना। आपको अटेंडेंस होमवर्क के बेसिस के ऊपर ही दी जाती है, ठीक है। तो जो जो नहीं भेज रहे उनको मैंने एब्सेंट डाल दिया, ओके। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल डू सम मोर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रेशियोज। आई होप ये चैप्टर आपको इजी लग रहा है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।